दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कांग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आज एक बहुत ही खास विषय पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज खेल दिवस है। यह खेल दिवस दादा ध्यानचंद के जन्म दिवस पर हर साल मनाया जाता है। लगभग पिछले 20-22 साल से सरकार इस दिन को खेल दिवस के तौर पर मनाती है और खेल जगत की हस्तियों को, उन खिलाड़ियों को, उन कोचेज को और उन लोगों को जिन्होंने जीवन पर्यंत स्पोर्ट्स में अपना योगदान दिया है, उनको यहां पर सम्मानित किया जाता है। दादा ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और उन्होंने अंतिम सांस 3 दिसंबर 1979 को एम्स नई दिल्ली में ली थी। लेकिन इस दरमियान उन्होंने जो हॉकी को इतना कुछ दिया, उसका मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलता। दादा ध्यानचंद ने सन 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों से ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया। वहां भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता और 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में जहां दादा ध्यानचंद कप्तान थे, वहां पर भारत ने एक बार फिर से स्वर्ण पदक जीता और वो तीसरा स्वर्ण पदक था। दुर्भाग्यशाली रहे दादा ध्यानचंद, क्योंकि उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1940 और 1944 के ओलंपिक खेल नहीं हुए, अन्यथा दादा ध्यानचंद का रिकॉर्ड और भी बड़ा होता। मैं बात करना चाहूंगा सन 1928 की। उससे पहले 1926 में आर्मी की तरफ से न्यूजीलैंड का दौरा किया था दादा ध्यानचंद ने। वहां अपना खेल दिखाया, लोग बहुत प्रभावित हुए और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए जब जाना था, तब उससे पहले 1 महीने तक लंदन में भारतीय हॉकी टीम का कैंप लगाया गया। अब देखिए कितनी विचित्र बात है कि लंदन में कैंप लगा था, लेकिन कोई हॉकी की खबर नहीं थी। लोगों को पता नहीं था कि भारतीय हॉकी टीम यहां कैंपिंग कर रही है। फोकस्टोन एक जगह है जो कि आर्मी का एरिया है, वहां पर इनको ठहराया गया था और आर्मी ने ही अपने मैदानों पर दूसरी टीमों को बुलाकर और आर्मी की टीमों को बुलाकर, इंग्लैंड की टीमों को बुलाकर मैचेज आयोजित किए थे। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही कि 11 मैच हुए थे, जिसमें एक मैच बहुत मार्जिन से शुरुआत का हारे थे। उसके बाद बड़े बड़े अंतर के साथ बाकी शेष मैचों में भारतीय टीम ने, खासतौर पर दादा ध्यानचंद के बेहतरीन खेल ने इंग्लैंड को बहुत करारी हार दी। और यही कारण रहा कि वहां के लोकल न्यूज़पेपर जब लिखते थे कि दादा ध्यानचंद को कोई सर्प मीन कहता था, कोई दादा ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहता था, लोगों को जैसे जैसे पता लगने लगा कि एक ऐसा खिलाड़ी आया है भारत से जो कि गेंद को अपने साथ चिपका कर ले जाता है और जबरदस्त खेल है, फॉरवर्ड खिलाड़ी है, तो लोग उसकी प्रशंसा में खड़े होकर तालियां बजाते थे। यहां मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड ने जब देखा कि भारत की टीम में दादा ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी हैं और 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में यहीं से उनको भाग लेने के लिए जाना है, तो इंग्लैंड हॉकी एसोसिएशन ने और पूरे इंग्लैंड कंट्री ने यह डिसीजन लिया कि वो ओलंपिक में नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड वाले इतना डर गए थे दादा ध्यानचंद के खेल से कि उनको लगा कि अगर ओलंपिक में इंग्लैंड की टीम भाग लेगी और हार गई तो बड़ी शर्म की बात होगी कि इंग्लैंड जैसा देश जो कि भारत पर राज कर रहा है और उसके अधीन रहने वाली एक कॉलोनी की टीम से इंग्लैंड की टीम हार जाएगी। तो आपको बता दूं, जब तक दादा ध्यानचंद ओलंपिक खेलते रहे, इंग्लैंड ने कभी भी अपनी टीम ओलंपिक में नहीं उतारी। यह उनके खेल का असर था। पहली बार 1948 में जब लंदन में विश्व युद्ध के बाद ओलंपिक हुए, तो वहां पर इंग्लैंड खेला और फाइनल में भारत के साथ इंग्लैंड का मुकाबला हुआ। 12 अगस्त का वो दिन था और जिसमें बलबीर सिंह सीनियर ने भी शानदार 2 गोल किए थे। 4-1 से इंग्लैंड को हराया और पहली बार इंग्लैंड की धरती पर भारत का तिरंगा फहराया गया। तो दादा ध्यानचंद की जो एक लेगेसी थी, उन्होंने जिस तरीके से हॉकी को जिया, जिस तरीके से वो हॉकी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके बेटे अशोक कुमार भी 1975 की भारतीय विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे। तो इस तरीके से हॉकी के प्रति दादा ध्यानचंद का बहुत बहुत बड़ा योगदान
है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यहां मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जब 8-1 से जर्मनी को फाइनल में पराजित किया तो हिटलर बहुत परेशान हुआ, जो कि मैदान पर बैठा मैच देख रहा था, और उन्होंने पूछा कि ये जो खिलाड़ी है ये अगर आर्मी में है तो क्या है इंडियन आर्मी में। दादा ध्यानचंद ने बताया कि जी मैं एक सिपाही हूं। उनको ऑफर दिया गया कि आप मेरे देश जर्मनी में आ जाइए और यहां हॉकी खेलिए, मैं आपको फील्ड मार्शल बना दूंगा। लेकिन दादा ध्यानचंद ने कहा कि मुझे अपने देश से प्रेम है, मैं अपना देश नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी सिपाही की नौकरी ही मंजूर है। दादा ध्यानचंद की बात की जाए तो अनगिनत किस्से हैं। दादा ध्यानचंद के इतने किस्से हैं कि बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। लेकिन बहुत ही एक गंभीर मुद्रा के, बहुत ही शर्मीले खिलाड़ी थे और वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, ज्यादा बोलते नहीं थे और अपने सीनियर्स का, अपने कोच का, अपने कप्तान का आदर करते थे। सेना में वो जवान थे तो अनुशासन उनमें कूट कूट कर भरा था। यही दादा ध्यानचंद की खासियत थी। ऐसे थे दादा ध्यानचंद जिन्होंने अपना सब कुछ हॉकी को न्यौछावर किया। आज खेल दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर हम उनको शत शत नमन करते हैं। कंग दे रंग